आपने कहा है कि ये मैं कहीं सुन रही थी कि राम मंदिर से संतुष्ट मत होना, अभी मथुरा काशी बाकी है। तो इससे क्या संदर्भ है? क्या जो लड़ाई राम मंदिर के लिए इतने साल तक लड़ी गई, वैसी ही लड़ाई मथुरा और काशी के लिए? काशी का तो मामला इस वक्त कोर्ट में चल ही रहा है और लगभग सर्वे हो चुका है, अब बस रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन अभी मथुरा का मामला बहुत इनिशियल स्टेज पर। मैं ये सोच रहा था कि अभी राम जी आ रहे हैं तो पहले राम जी के स्वागत की बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आपने शुरुआत में ही मथुरा कह दिया है। अभी एक जगह पे मैं कहीं चित्र देख रहा था, बड़ा ब्यूटीफुल चित्र था, हालांकि था तो कहीं किसी सोशल साइट पे, पर बड़ा ब्यूटीफुल था। भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल रूप में रूठे हुए बैठे हुए, ऐसे रूठे हुए बैठे हैं। तो मैया यशोदा पूछ रही क्यों रो रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं राम जी का तो मंदिर बन रहा है, मेरा नहीं बन रहा है। तो फिर मैया कह रही है, पता है क्या कह रही है मैया यशोदा? मैया कह रही है ये सनातनी 2021 के 22 के 23 के सनातनी है, ये राम मंदिर भी बनाएंगे, रो मत तेरा भी मंदिर बनाएंगे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने एक और मुद्दा उठाया है, आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे वहां पर केशव देव की मूर्ति है, क्यों ऐसा आपको लगता है? क्योंकि इसके प्रमाण बहुत बार मांगे जाते हैं। मैं खुद उस जगह पर गई हूँ, मैं खुद उस जामा मस्जिद में, मैं जब आपका बयान आया उसके बाद हम लोगों ने वहां से रिपोर्टिंग किया, हमने दिखाया कि वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है। उनका साफ तौर पर इनकार है कि वहां पर कोई मूर्तियां नहीं है, वहां पर किसी तरीके का सर्वे नहीं होने देंगे, कोई खुदाई नहीं होने देंगे। वो खुदा नहीं है जो खुदाई नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान नहीं है जो वो खुदाई नहीं होने देंगे। हमने खुदाई की बात ही नहीं की, वो क्योंकि वो कभी उस आधुनिक युग के ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं। आजकल ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि 20 किलोमीटर नीचे बता देते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है। हमें उनकी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं। और मैंने जिस तथ्य को लेकर ये मुद्दा उठाया है, ये कोई किताब मैंने नहीं लिखी है। माजरे आलमगीरी किसने लिखी है? वही औरंगजेब का शागिर्द मुश्ताक अली खान। वो कोई हिंदू नहीं था, वो कोई क्रिश्चियन नहीं था। न तो वो मुश्ताक अली खान वो हिंदू था, न क्रिश्चियन था। न वो क्रिश्चियन है न वो हिंदू है। उसी ने किताब लिखी है, उसी के तथ्यों को हम पढ़ रहे हैं, उसी के तथ्यों को पढ़ के हमने केस किया है। या तो ये लोग स्वीकार करें कि हमारे जितने भी मुस्लिम इतिहासकार हैं वो सब झूठ लिखते थे, तो हम फिर सोचें इस विषय पे। अगर ये कहते कि वो सच लिखते थे तो फिर ये डिनाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये लिखा ही उसने। और अगर डिनाई नहीं कर सकते, आप हिंदुस्तान में रहकर अगर भाईचारे की बात करते हैं, तो उन्होंने लिखा कि मथुरा की जब मस्जिद मंदिर तोड़ा गया और उनके केशव देव जी की छवि को आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे इसलिए गाड़ा गया कि तुम जिनकी पूजा करते हो उन्हें पैरों तले कुचलेंगे। संविधान हमको राइट देता है, संविधान कहता है सब लोग अपने अपने भगवान की पूजा करें, अपने अपने देवी देवता अपने अपने हिसाब से, किसी को कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई किसी का अपमान नहीं करेगा। तो जब अपमान नहीं करेगा तो कोई मेरे भगवान के ऊपर पैर रख के कैसे जा सकता है? ये 100 करोड़ सनातनी यहां पर रहते हैं, बहुसंख्यक लोग हैं हम लोग, तो हमारे ही भगवान का कोई अपमान करे और हम चुपचाप बैठे रहें? एज फॉर एज मुश्ताक अली खान ने अगर ये लिखा है, माजरे आलमगिरी में अगर ये है, तो इसके लिए मुझे आवाज उठानी होगी। और मुझे ही नहीं, जिन जिन के पूर्वजों ने कभी रामकृष्ण की पूजा की है, जो भागवत सुनते, जो रामकथा सुनते, जो शिव पुराण पढ़ते हैं, उन सबको अपने अधिकार की बात करनी चाहिए। और जब तक ठाकुर जी उस जामा मस्जिद की सीढ़ी में अगर हैं, जब तक पता नहीं चल जाए, अगर हैं तो तब, जब तक वो मथुरा ना पहुंच जाए, तब तक किसी को चैन की रोटी नहीं खानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन